गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है जिसमें वे अपने शिष्यों को आत्मसंयम और ज्ञान का महत्व समझाने के लिए एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। ये कहानी मुंह से सांस रोकने से जुड़ी है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, हमें जीवन में शांति और मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इसका उत्तर एक प्रयोग से मिलेगा। उन्होंने शिष्य से कहा, तुम पानी में जाकर अपना सिर डुबो लो और जितना समय तक हो सके अपनी सांस रोक कर रहो। शिष्य ने गुरु की बात मानते हुए पानी में सिर डुबो लिया और सांस रोक ली। कुछ समय तक वह शांत रहा, लेकिन जैसे जैसे सांस रोकने का समय बढ़ा उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह घबराने लगा और तेजी से पानी के बाहर निकल आया। शिष्य हौंकते हुए गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं और अधिक देर तक सांस नहीं रोक सका। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, जब तुम पानी के भीतर थे तो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, उस समय मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी भी तरह से हवा पा सकूं। मैं केवल सांस लेना चाहता था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह जब तुम्हारे भीतर सत्य और मुक्ति पाने की इच्छा इतनी ही प्रबल हो जाएगी जैसे सांस लेने की इच्छा थी, तभी तुम जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्चा ज्ञान, शांति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा और समर्पण आवश्यक है। जीवन में जब किसी चीज की आवश्यकता हमारे लिए सांस जितनी अनिवार्य हो जाती है, तभी हम उसे पाने के लिए पूरी शक्ति और समर्पण के साथ प्रयास करते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिष्य ने गुरु के इस उत्तर को सुना, लेकिन उसका मन अभी भी असमंजस में था। उसने पूछा, गुरुजी, मैं समझता हूं कि मुक्ति के लिए प्रबल इच्छा होनी चाहिए, लेकिन यह इच्छा मेरे अंदर कैसे उत्पन्न होगी? मेरा मन बार बार भटकता है। गौतम बुद्ध ने शिष्य की जिज्ञासा को समझते हुए उसे एक और उदाहरण दिया। वे बोले, देखो, यदि कोई बीज सूखी और बंजर भूमि में बो दिया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा, लेकिन अगर उसे उपजाऊ मिट्टी, पानी और धूप मिले तो वह न केवल अंकुरित होगा बल्कि बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारे भीतर सत्य और मुक्ति की इच्छा को जागृत करने के लिए सही परिस्थितियां और अभ्यास आवश्यक है। सही अभ्यास और मार्गदर्शन। बुद्ध ने आगे समझाया, मन की भटकन स्वाभाविक है, लेकिन इसे नियंत्रित करना अभ्यास से संभव है। इसके लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए। जब तुम नियमित रूप से अपने भीतर झांकोगे और अपनी कमजोरियों को पहचानोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। एक शांत मन ही मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, मान लो कि तुम्हारे पास एक घड़ा है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है। अगर तुम उसमें लगातार स्वच्छ पानी डालोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वह घड़ा पूरी तरह से स्वच्छ पानी से भर जाएगा। इसी प्रकार अपने मन को निरंतर शुभ विचारों, सत्य और ध्यान से भरते रहो। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। गौतम बुद्ध ने कहा, याद रखो, मुक्ति और शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है। इसे पाने के लिए केवल समर्पण, धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जब तुम्हारे भीतर सत्य की खोज सांस जितनी अनिवार्य हो जाएगी, तब तुम्हारे सारे भ्रम मिट जाएंगे और तुम अपनी आत्मा को मुक्त कर सकोगे। इस तरह शिष्य ने गुरु के उपदेश को समझा और ध्यान, संयम और आत्मनिरीक्षण के मार्ग पर चल पड़ा। वह धीरे धीरे अपने भीतर शांति और मुक्ति की ओर बढ़ने लगा। इस कहानी का संदेश यह है कि हर व्यक्ति के भीतर ज्ञान और मुक्ति का बीज मौजूद है। इसे अंकुरित करने के लिए हमें केवल सही मार्गदर्शन, अभ्यास और प्रबल इच्छा की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध के सामने शिष्य बैठा था और उसने गहराई से सुना कि कैसे भीतर की इच्छाएं सांस लेने जितनी प्रबल होनी चाहिए, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। उसने फिर से सवाल किया, गुरुजी, मैंने अब तक आपके बहुत उपदेश सुने हैं, लेकिन मन को शुद्ध करने और मुक्ति की इस गहरी इच्छा को जागृत करने की प्रक्रिया मुझे अब भी पूरी तरह समझ नहीं आ रही। क्या आप और स्पष्ट कर सकते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए। वे जानते थे कि शिष्य को सटीक मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। उन्होंने उसे नदी के किनारे कुछ और समय बिताने के लिए कहा। स्वयं का निरीक्षण। बुद्ध बोले, तुमने अभी जो अनुभव किया वह तुम्हारे जीवन का एक छोटा रूप है। जब तुमने पानी में सिर डुबोया तो तुम्हारे भीतर केवल एक ही भावना थी, सांस लेने की। लेकिन अब सोचो, तुम्हारे जीवन में ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें सांस जितनी जरूरी लगती हैं। जैसे तुम्हारी इच्छाएं, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब तुम्हारे भीतर बंधन के समान है। उन्होंने कहा, इस बंधन से मुक्त होने के लिए पहले ये समझो कि ये सब तुम्हारे ही भीतर है।
जैसे तुम पानी में थे और घबराहट तुम्हारे भीतर से उठी, वैसे ही तुम्हारे जीवन की परेशानियां भी तुम्हारे ही भीतर से उठती हैं। जो व्यक्ति इन समस्याओं का मूल समझ लेता है वह उनके समाधान की ओर बढ़ सकता है। एक और प्रयोग। बुद्ध ने शिष्य को एक और अभ्यास करने को कहा। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा शिष्य के हाथ में दिया और कहा, इस घड़े को भरने के लिए नदी से पानी लाओ। लेकिन ध्यान रखना, ये घड़ा टूटे हुए है। क्या तुम इसे पूरा भर सकोगे? शिष्य ने कोशिश की। वह बार बार नदी से पानी लाता, लेकिन घड़ा हर बार खाली हो जाता। अंत में उसने हार मानकर कहा, गुरुजी, यह असंभव है। ये घड़ा टूटा हुआ है, इसमें पानी नहीं ठहर सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह जब तुम्हारा मन बंधनों और विकारों से भरा हुआ होता है, तब तुम उसमें शांति और मुक्ति को स्थायी रूप से नहीं रख सकते। पहले तुम्हें अपने मन को इन विकारों से मुक्त करना होगा। विकारों का त्याग। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, यह विकार कैसे दूर होंगे? बुद्ध ने कहा, यह विकार त्याग, ध्यान और संयम से दूर होते हैं। विकारों को दूर करने का पहला कदम है उन्हें पहचानना। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो अपने भीतर झांको। अपने विचारों को बिना किसी डर या पूर्वाग्रह के देखो। ये समझो कि क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी तुम्हारे जीवन के बंधन हैं। इन्हें पहचानना और धीरे धीरे त्यागना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान की शक्ति। बुद्ध ने ध्यान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान वह साधन है जिससे तुम अपने भीतर छुपे हुए सत्य को देख सकते हो। यह तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हारे भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करता है। ध्यान के माध्यम से ही तुम सांसारिक इच्छाओं को छोड़ने और आत्मा की गहराई में जाने की क्षमता विकसित कर सकते हो। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जीवन में मुक्ति और शांति केवल बाहरी प्रयासों से संभव नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है। जैसे एक दीपक अपने ही तेल से जलता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा के भीतर मुक्ति का दीप जलाने के लिए तुम्हें भीतर की अशुद्धियों को जलाना होगा। जब तक तुम्हारा ध्यान सांस लेने जितना प्रबल नहीं होगा, तब तक मुक्ति का अनुभव करना कठिन होगा। ये सुनकर शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। उसने ध्यान, आत्मनिरीक्षण और संयम का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना शुरू कर दिया। ये कहानी सिखाती है कि मुक्ति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मन को विकारों से मुक्त करना, ध्यान का अभ्यास करना और आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। जब हम अपने भीतर की इच्छाओं और बंधनों को पहचानते हैं और उन्हें छोड़ते हैं, तभी हम सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। शिष्य ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। लेकिन जैसे जैसे उसने अभ्यास शुरू किया, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ध्यान करते समय उसका मन बार बार भटक जाता था। वह परेशान होकर फिर से बुद्ध के पास आया और कहा, गुरुजी, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं। क्या यह संभव है कि मैं कभी अपनी इच्छाओं और विकारों से मुक्त हो सकूं? मन को एकाग्र करने की कला। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया और कहा, देखो, ये स्वाभाविक है कि मन भटके। मन की प्रकृति ही ऐसी है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे एक बच्चे को चलना सिखाने के लिए बार बार उसे सहारा देना पड़ता है, वैसे ही मन को ध्यान और संयम के माध्यम से नियंत्रित करना होता है। उन्होंने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। अगर तुम एक जंगली घोड़े को काबू में लाना चाहो तो क्या वह तुरंत तुम्हारे कहने पर शांत हो जाएगा? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, उसे नियंत्रित करने में समय लगेगा। मुझे धैर्य और कौशल से उसे सिखाना होगा। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह तुम्हारा मन भी जंगली घोड़े के समान है। इसे नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता है। प्रयास और संतुलन। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन ध्यान रखना, अत्यधिक प्रयास भी ठीक नहीं है। जैसे एक वीणा के तारों को न तो बहुत कसकर खींचना चाहिए और न ही बहुत ढीला छोड़ना चाहिए, वैसे ही तुम्हें अपने ध्यान और अभ्यास में संतुलन बनाए रखना होगा। अगर तुम अपने मन को अत्यधिक दबाव में रखोगे तो वह टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम बिल्कुल प्रयास नहीं करोगे तो वह भटकेगा। समस्या का समाधान। बुद्ध ने शिष्य को एक सरल ध्यान अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, हर दिन नदी के किनारे बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे धीरे से वापस अपनी सांसों की ओर लाओ। इसे बार बार करते रहो, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उन्होंने उसे ये भी सिखाया कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा, विचारों को आने दो, लेकिन उनके साथ बह मत जाओ। उन्हें ऐसे देखो जैसे नदी का पानी बह रहा हो।
तुम पानी के बहाव को देख सकते हो लेकिन उसमें डूबते नहीं हो। समर्पण का महत्व। शिष्य ने बुद्ध की बात मानी और नियमित अभ्यास करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत हो रहा है। उसने अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे पहचानना और उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। जब वह फिर से बुद्ध के पास आया तो उसने कहा, गुरुजी, मैंने आपके मार्गदर्शन के अनुसार अभ्यास किया और अब मुझे लगता है कि मैं अपने मन को पहले से बेहतर समझ सकता हूँ। लेकिन मुझे ये भी समझ में आया कि यह यात्रा लंबी है। क्या इसमें और समय लगेगा? समय का महत्व। बुद्ध ने उत्तर दिया, याद रखो, यह यात्रा तुम्हारी अपनी है। समय मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा की पूर्ण शुद्धि में भी समय लगता है। धैर्य रखो और अपने अभ्यास में लगे रहो। बुद्ध ने कहा, शांति और मुक्ति का मार्ग कोई जादू नहीं है। यह धैर्य, समर्पण और सतत अभ्यास से ही प्राप्त होता है। जैसे पानी की बूंदें धीरे धीरे घड़े को भरती हैं, वैसे ही तुम्हारा हर छोटा प्रयास तुम्हें मुक्ति के करीब ले जाएगा। ये सुनकर शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम किया और पूरी निष्ठा के साथ अपनी साधना में जुट गया। उसने समझ लिया कि मुक्ति और शांति एक प्रक्रिया है जो निरंतर प्रयास और सही मार्गदर्शन से ही प्राप्त होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मशुद्धि और मुक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। सही मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने और उस पर काम करने की आवश्यकता है।